कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जो आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत ही गहरा असर छोड़ के जाती है। उनमें से एक बुक पावर ऑफ हैबिट बाय चार्ल्स डुही है, और आज मैं इसी बुक के कुछ लेसन्स आपके साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हन्नान। बाय प्रोफेशन मैं एक डॉक्टर हूँ और अभी लाहौर के अंदर मैं अपनी न्यूरोसर्जरी की ट्रेनिंग कर रहा हूँ। आज मैं आपके साथ 7 लेसन शेयर करूँगा जो मैंने पावर ऑफ हैबिट बुक के से अपनी ज़िंदगी के अंदर अप्लाई किए थे। सबसे पहले लेसन जो हम शेयर करेंगे उसमें यह है कि हमने हैबिट को किस तरह ब्रेक डाउन करना है। ब्रेन के अंदर जो है डोपामीन का और हैबिट का आपस में क्या रिलेशन है, गोल्डन रूल ऑफ हैबिट क्या चीज़ है, कि जो हैबिट एक दफ़ा बन जाती है उसकी कितनी ज़्यादा चांसेस होती है कि वो लॉन्ग टर्म जाके ख़त्म हो सके। कीस्टोन हैबिट्स क्या होती हैं, न्यू हैबिट किस तरह बना सकते हैं, और उसके बाद एक हैबिट को दूसरी हैबिट से कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो चलें डिग इन करते हैं चार्ल्स डुही की इस पावर ऑफ हैबिट में। सबसे पहला लेसन वो ये है कि हैबिट बेसिकली है क्या चीज़। एक ऐसी चीज़ है जो हम बगैर सोचे समझे, हमारा ब्रेन इतना ऑटोमेट हो चुका हो कि हमें बगैर सोचे समझे वो चीज़ करना शुरू कर दें। अगर हम हैबिट को ब्रेक डाउन करें तो हैबिट्स के अकॉर्डिंग टू चार्ल्स डुही 3 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले क्यू आता है, उसके बाद रूटीन आता है, और उसके बाद एट द एंड रिवॉर्ड होता है। क्यों ये होता है कि हमें अपनी कोई भी, जब हम हैबिट परफॉर्म करने पहले, उससे पहले हमें कोई एहसास होता है कि ये काम हमें करना है। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे कि हम सो के उठते हैं तो ये हमारा क्यू है कि हमने ब्रश करना है। अगर हम नमाज में अजान हुई है तो हमें ये हमारा क्यू है कि हमने मस्जिद में जाना है। रिवॉर्ड हमें तब मिलता है जब हम रूटीन पूरी करते हैं। अब रूटीन क्या होता है? रूटीन ये हमने ब्रश करना है, वो हमारी रूटीन है। नमाज़ पढ़ना हमारी रूटीन है। अपनी ज़िंदगी के स्ट्रेस को अगर रिलीज़ करना है फूड से या सिगरेट से, वो हमारी रूटीन हो सकती है। और एट द एंड रिवॉर्ड हमें जो हो जाता है कि हमें दांत ब्रश करने से हमारे दांत साफ़ मिल जाते हैं, हमें एक अच्छी फीलिंग आती है। उसके बाद नमाज़ पढ़ने से हम लोग खुश हो जाते हैं कि यार अल्लाह ताला के हजूर पेश हुए हैं। स्मोकिंग या उनसे आता है, उससे ये होता है हमें सोशल एलिमेंट मिलता है, हमें स्ट्रेस रिलीज़ मिलता है, एक दूसरे के साथ हम मिल के बैठ सकते हैं। और ड्रिंक पीने से हमारे अंदर शुगर की बहुतात हो जाती है, या जब हमें शुगर की एक्सेस हो जाती है तो हमें एक अच्छी फीलिंग आती है। तो ये हम सब इस हैबिट लूप के अंदर थे। अगर हम ज़िंदगी में कोई भी हैबिट्स कर रहे हैं तो मोस्टली हमारे डे का 60% जो है ना वो हैबिट्स पे कंप्रोमाइज़ होता है। और ये 60% जो कंप्रोमाइज़ होता है, क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड, इन्हीं अराउंड हमारी हैबिट्स चलती रहती हैं। कि हमें रिवॉर्ड क्यों चाहिए होता है? देखिए बेसिकली डोपामीन जो है ना वो हमारी बॉडी के अंदर जब रिलीज़ होता है तो हमें खुशी महसूस होती है, हमें एक सेटिस्फेक्शन महसूस होती है। अब डोपामीन तब हमें मिलता है जब हमें पता चले कि हमने कोई काम किया है। जैसे कि फ़र्ज़ करें कि अगर हमने कोक पीनी है तो हमें क्या रिवॉर्ड होगा? तो बेसिकली हमारा रिवॉर्ड होता है कि हमारी बॉडी में शुगर की एक्सेस होगी। जब हमारी शुगर की एक्सेस होगी तो हमें वो रिवॉर्ड फील होगा और हमारी ब्रेन में डोपामीन बढ़ेगा। इसी तरह जो लोग सिगरेट पीते हैं, जब वो सिगरेट पीते हैं तो उसके बाद जो है ना वो सोशल उनका एलिमेंट होता है, और सिगरेट में निकोटीन और बहुत सारे ड्रग्स होते हैं जो उनकी ब्रेन के अंदर डोपामीन की कंसंट्रेशन को ज़्यादा कर देते हैं। ये सारी हैबिट्स असल में रिवॉर्ड के चक्कर की वजह से ना हमारे जहन के अंदर आ रही होती हैं। इनिशियल स्टेजेस में ये होता है कि डोपामीन जब हमें रिवॉर्ड मिलता है तब ही रिलीज़ होता है। यानी कि जैसे कि अगर आप कोक पिए तो कोक पीने के बाद आपको डोपामीन की हिट आएगी, सिगरेट पीने के बाद डोपामीन की हिट आएगी, नमाज़ पढ़ने के बाद डोपामीन की हिट आएगी। लेकिन जिन लोगों के अंदर फिर ये लॉन्ग हैबिट बन जाती है ना, उनके अंदर वो इवन जैसे सिगरेट का सोचते हैं, जैसे ही वो नमाज का सोचते हैं, जैसे ही वो सोचते हैं कि हमने कोक पीनी है, उसी टाइम ही डोपामीन की शिफ्ट आएंगी। डोपामीन जो है यानी कि रूटीन से पहले ही रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। तो आपको बाद में जब आपकी हैबिट्स आपके अंदर इनग्रेन कर जाती हैं तो बेसिकली आपको वो डोपामीन की हिट नहीं चाहिए होती एट द एंड रिवॉर्ड की। आप बस काम का सोचते हैं और आपको खुशी फील होने लग जाती है और रिवॉर्ड फील होने लग जाता है। तो आपकी जो लॉन्ग टर्म हैबिट्स होती हैं, जैसे एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज की पहले आपको बाद में डोपामीन की हिट आती है, एक्सरसाइज करने के बाद। लेकिन जब अगर आपकी रूटीन के अंदर बन गया तो आप सिर्फ एक्सरसाइज का सोचेंगे तो आपका डोपामीन की हिट हो जाएगी और आप एक्सरसाइज करेंगे। तो ये आपकी लॉन्ग टर्म हैबिट्स का क्या असर होता है आपके ब्रेन पे, कि आपको डोपामीन पहले ही ब्रेन देना शुरू कर देता है। देखिए अगर आपने ज़िंदगी के अंदर जो है ना कोई भी हैबिट है जिसकी वजह से परेशान है, तो उसके अंदर आपने क्यू और रिवॉर्ड सेम रहने देना है और रूटीन को दरमियान में चेंज करना है। फ़र्ज़ करें कि आप बहुत ज़्यादा कोक पीते हैं। कोक आप क्यों पीते हैं? कोक इसलिए पीते हैं कि आप दोस्तों के साथ मिलते हैं, आप एंजॉय करते हैं, और उसके अलावा जो है ना आपको एक शुगरी रश भी आती है। अब क्यों क्या होता है? क्यों होता है कि आप बोर हुए होते हैं, आपके पास मज़ा नहीं आ रहा था, आप कहते हैं चलो यार कोक पीते हैं। अब हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं? आप इसको इस तरह चेंज कर सकते हैं कि आपने जो क्यू है ना, उस क्यू के अंदर जो है ना उसको सेम रहने दें, और
ریوارڈ کو بھی سیم رہنے دیں. مطلب آپ بور ہو رہے ہیں اور ریوارڈ آپ کا یہ ہے کہ آپ سوشل ملیں گے اور آپ کو جو ہے نا خوشی ملے گی. تو درمیان والا ایلیمنٹ ہے اس کو آپ کس چیز سے چینج کر سکتے ہیں؟ جو آپ کی روٹین ہے جو اصل میں آپ کوک پیتے ہیں اس کو آپ گرین ٹی سے ریپلیس کر سکتے ہیں, اسے نارمل ٹی سے ریپلیس کر سکتے ہیں, اسے کافی سے ریپلیس کر سکتے ہیں. تو اس طرح کوئی بھی اگر اپنی ہیبٹ ہوگی نا آپ اس کو کسی طرح بھی چینج کر سکتے ہیں صرف اور صرف اپنی روٹین کو چینج کرنے سے. تو یہ گولڈن رول ہے کہ آپ نے کیو اور ریوارڈ ان کو سیم رہنے دینا. اصل میں درمیان میں روٹین ہے جو گڑبڑ کرتی ہے اس کو آپ نے چینج کرنا ہے. ہیبٹس اگر ایک دفعہ آپ کی زندگی میں بن گئی ہے نا کوئی بھی ہیبٹ, تو اس کا دوبارہ ریلیپس ہونے کا بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں, وہ چاہے اچھی ہیبٹ ہو چاہے بری ہیبٹ ہو. اگر آپ نے زندگی میں کبھی ایکسرسائز کرنا شروع کر دیا نا تو یہ بہت زیادہ چانسز ہے, اگر آپ کا کچھ دیر کے لیے ایکسرسائز چھوٹی بھی ہے تو آپ ایکسرسائز دوبارہ کرنا شروع کر دیں گے. اگر آپ کی زندگی کے اندر اسموکنگ کی ایک ہیبٹ ہے تو اگر آپ نے اسموکنگ تھوڑی عرصے کے لیے چھوڑی بھی ہے تو یہ بہت زیادہ چانسز ہے کہ آپ دوبارہ اسموکنگ کرنا شروع کر دیں گے. ہیبٹس جو ہیں وہ ان کا جو ڈیکیئنگ پیریڈ ہے جس کو ہم ہاف لائف کہتے ہیں وہ بہت لانگ ہے. تو بیسکلی ہیبٹس جو ہیں ان کے اندر ریلیپس ہونے کا بہت زیادہ چانس ہوتا ہے. اگر آپ کی کوئی بھی بری ہیبٹ ہے جس کو آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ دو ہی طریقے سے چینج ہو سکتی ہیں. یا تو آپ موٹیویشن سے چینج کر سکتے ہیں, آپ کے اندر موٹیویشن ہے کہ نہیں اب میں نے سگریٹ نہیں پینی, میں چھوڑنے لگا ہوں سگریٹ. آپ یا تو موٹیویشن سے چینج کر سکتے ہیں, لیکن موٹیویشن لمیٹیڈ ہوتی ہے. جس دن آپ فرسٹریشن فیل کریں گے, جس دن آپ انزائٹی فیل کریں گے, اسی دن آپ سگریٹ پہ واپس جائیں گے. جس دن آپ بور فیل کریں گے, جس دن آپ سوچیں گے میرے پاس کچھ کام, اسی دن ہی آپ سافٹ ڈرنک پہ واپس جائیں گے. تو اگر آپ نے ان کو چینج کرنا ہے تو پھر ایک دو دن کے لیے موٹیویشن چل جاتی ہے لیکن لانگ ٹرم موٹیویشن نہیں چلتی. اور طریقہ ہے جس میں ہم اس ہیبٹ کو ہم چینج کر سکتے ہیں, وہ یہ ہے کہ آپ نے بجائے اس کے کہ اپنے برین کو آپ ڈپرائیو کر دیں کچھ چیزوں سے, آپ کیا کریں, آپ بیسکلی اپنے برین کو بتائیں کہ یہ ہیبٹ جو ہے, اس ہیبٹ کے اندر جو ہے نا میں آپ کو نیو ہیبٹ دے دیتا ہوں. سگریٹ اسموکنگ کے جو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں اس کی بجائے میں آپ کو ایکسرسائز دے دیتا ہوں کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ایکسرسائز کریں. اس کی بجائے کہ آپ سافٹ ڈرنکس پینا چاہیے, میں آپ کو گرین ٹی کے ساتھ ریپلیس کر دیتا ہوں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ نے اگر کوئی بھی ہیبٹ اپنی چینج کرنی ہے تو آپ کو اس کو نیو ہیبٹ کو انکارپوریٹ کرنا پڑے گا. کیسٹون ہیبٹ ایک ایسی ہیبٹ ہوتی ہے جب آپ اسے کرنا شروع کرتے ہیں نا تو آپ کی زندگی کے باقی ایریاز کے اندر وہ اسپل ہونا شروع ہو جاتی ہے. جب وہ باقی ایریاز کے اندر اسپل ہونا شروع ہو جاتی ہے تو آپ کی زندگی کے اندر اچھی ہیبٹس آنا شروع ہوتی ہے. زندگی کے اندر آئیڈینٹی ہے نا اس کے اوپر اثر ہو رہا ہوتا ہے. اگر آپ نے سگریٹ پینا شروع کر دی ہے نا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ سگریٹ پی رہے ہیں تو آپ کولڈ ڈرنکس بھی پی رہے ہیں, کیونکہ آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ یار میں انہیلدی بندہ ہوں, میں سگریٹ پیتا ہوں. تو پھر آپ کو کولڈ ڈرنک سے بھی فرق نہیں پڑتا. جب آپ کو کولڈ ڈرنک سے فرق نہیں پڑتا پھر آپ باہر کی چیزیں تھنگس کھاتے ہیں اور آپ کی ہیلتھ ڈیٹیریٹ ہو جاتی ہے, پھر ایکسرسائز بھی نہیں کرتے. اس کی بجائے اگر آپ سوچیں سگریٹ کے ساتھ آپ سوچیں کہ میں نے ایکسرسائز کرنی ہے, اب آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں, اب ایک طرف آپ کی ہیلدی لائف اسٹائل ہے اور دوسری طرف آپ کا سگریٹ پینا انہیلدی, اب یہ دونوں ایک دوسرے کو انکاؤنٹر کرنا شروع کر دیں تو آپ کا ذہن سوچے گا کہ یار یا میں ہیلدی ہوں یا میں انہیلدی ہوں. پھر آپ کا برین جو ہے فائٹ کرے گا. پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کی سگریٹ کی ہیبٹ چھوٹ جائے کیونکہ آپ سوچنا شروع کر دیں یار میں ایک ہیلدی انسان ہوں, تو اسموکنگ بڑی انہیلدی سی چیز ہے, تو آپ اس کو چھوڑنا شروع کر دیں. جب آپ اسموکنگ چھوڑ دیں گے تو پھر آپ کے ذہن میں آئے گا اچھا یار کو میں اس کو کس طرح ریپلیس کروں, میں اس کو گرین ٹی سے ریپلیس کرتا ہوں, میں سلاد کھانا شروع کرتا ہوں. پھر آپ آہستہ آہستہ ہیلدی لائف اسٹائل کی طرف چلیں. تو کیسٹون ہیبٹ آپ کی آئیڈینٹی پہ چینج کرتے ہیں اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیبٹس ہوتی ہیں. تو چھوٹی چھوٹی ہیبٹس جو ہیں نا وہ بیسکلی آپ کی زندگی کے اندر جب اسپل ہوتی ہیں نا تو آپ کو ایک آئیڈینٹی چینج کر کے ایک انہیلدی پرسن سے ایک ہیلدی پرسن کی طرف, ایک نہ پڑھنے والے بچے کی طرف, ایک پڑھنے والے کی طرف چینج کر سکتی ہیں. بتاؤں گا جب بھی آپ کوئی نیو ہیبٹ اپنی بنانا شروع کریں اولڈ ہیبٹ کو ریپلیس کرنے کے لیے تو آپ کی ہیبٹ جو ہے نا وہ ایزی ٹو ڈو ہونی چاہیے. اور بات یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو ایفرٹ نہیں کرنی چاہیے. مطلب فرض کریں کہ آپ نے رننگ کرنا شروع کرنی ہے تو آپ نے رننگ کو یہ نہیں ہے کہ آپ جم میں جائیں, اور جم میں جانا آپ نے ایک ایڈیشنل اس میں ڈیفیکلٹی ایڈ کر لی ہے, اس میں آپ کو پیسے دینے پڑے گے, ایک نئے انوائرمنٹ میں جانا پڑے گا, ایڈیشنل ڈیفیکلٹی ایڈ کر لیا. سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہوگا کہ آپ اس کو ایزی کیسے بنا سکتے ہیں. آپ نے اگر رننگ شروع کرنی ہے اپنے جاگرز آپ کے سامنے پڑے ہوں کہ جیسے ہی اگر آپ اٹھیں اور آپ کا رننگ کا ٹائم ہے تو جاگرز آپ کے سامنے, جاگرز آپ پہنیں اور اپنے گھر کے باہر بھاگنا شروع کریں اور ذہن میں سوچیں کہ میں نے صرف 1 منٹ بھاگنا ہے. جب آپ کو 1 منٹ کے ساتھ کمفرٹیبل ہو جائیں گے پھر سوچیں کہ میں نے 2 منٹ کے لیے بھاگنا ہے. پھر آہستہ آہستہ کر کے اس طرح انکریز کریں. اگر آپ نے پہلے دن ہی اپنی ہیبٹس کو نا بہت زیادہ مشکل بنانی ہے تو آپ کی باڈی جو ہے نا گیو اوے کر دے گی. تو آپ نے اپنی ہیبٹس جو بھی نیو ہیبٹس انکارپوریٹ کرنی ہے ان کو ایزی بنانا ہے. تو جب آپ اپنی ہیبٹس کر رہے ہو نا, یعنی کہ ہیلتھی ہیبٹس آپ کر رہے ہیں, تو بجائے اس کے کہ آپ
स्मोकिंग अगर आपने छोड़नी है तो आप रनिंग भी करना शुरू कर दी, और आप स्मोकिंग भी छोड़ना चाह रहे हैं, और आप ग्रीन टी भी कर रहे हैं, सलाद भी खाना शुरू कर दें, सारी चीज़ें मिलकर जब आप इकट्ठा करेंगे तो आपका दिमाग ओवरबर्डन हो जाएगा। जस्ट फोकस ऑन वन थिंग। एक चीज़ जब आपकी हैबिट पे बन जाए तो फिर आपने नेक्स्ट चीज़ पे हैबिट पे जाना है, फिर नेक्स्ट चीज़ की हैबिट बन जाए, फिर नेक्स्ट चीज़ की हैबिट पे जाना है। यकदम सारी चीज़ें करेंगे ना तो मोटिवेशन का आपकी एक लिमिट है, वो जो मोटिवेशन की लिमिट क्रॉस होगी तो फिर आप दोबारा फॉल बैक करेंगे। अपनी एक हैबिट को फर्स्ट स्ट्रॉन्ग कर लें, वो इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए जितनी कि आपकी सिगरेट पीने की हैबिट स्ट्रॉन्ग है, जितनी कि आपकी कोल्ड ड्रिंक पीने की। जब वो स्ट्रॉन्ग होती जाएगी ना तो फिर आपको ऐसी ऐसी चीज़ें छोड़ना आसान होती जाएंगी जो अपनी ज़िंदगी में जाती हैं। देखिए, आप एक अपनी जो है हैबिट को किस तरह अपनी रूटीन को चेंज कर सकते हैं, तो उसको आप इजी बना के, जो कि हम पहले बात कर चुके हैं, वो कर सकते हैं। जिस तरह आप रिलैक्सिंग बना के उसको चेंज कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा फ़न बना के चेंज कर सकते हैं। आपकी जो है एक्सरसाइज अगर आप दोस्त के साथ करेंगे तो आपके लिए ईजी होगा। अगर आप कोई फ़न तरीके से कोई काम करेंगे तो वो आपके लिए ईजी होगा। उसको बर्डसम और उस चीज़ पे ना करें। अपनी मोटिवेशन का आपका एक लिमिट है, उस चीज़ को अफेक्ट ना करें। आखिर में कहूँगा, अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर डिफरेंट रिजल्ट एक्सपेक्ट करना शुरू करिए, वो अच्छा स्टूडेंट बनना है, वो हेल्दी खाना है, वो कोई भी चीज़ है, तो आपको पहले अपनी हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आप वही हैं जो आप बार बार करते हैं। अगर आप अभी भी चेंज नहीं लाएंगे तो आप रिज़ल्ट भी चेंज एक्सपेक्ट मत करें, लेकिन अगर आप रिज़ल्ट चेंज करना चाहते हैं तो आपको अपनी हैबिट्स भी चेंज करेंगे। ये छोटी छोटी जो हमारी हैबिट्स हैं, यही असल में हमें बताती हैं कि जो है ना, हम क्या चीज़ हैं। तो ये बुक की छोटी सी एक समरी थी। बेसिकली जो है, ये बुक ख़ुद पढ़ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बुक के अंदर उसने स्टारबक्स से लेकर छोटे छोटे इंडिविजुअल से लेकर गैम्बलिंग से लेकर मुख्तलिफ़ चीज़ों को डिस्कस किया है कि हम किस तरह जो है ना अपनी ज़िंदगी के अंदर एक छोटी छोटी हैबिट्स की वजह से ना किस तरह मैनिपुलेट होते हैं, और किस तरह हम लोग इन हैबिट्स के ट्रैप में घुस जाते हैं। इस बुक को जब आप पढ़ेंगे ना तो आप खुद देखेंगे कि ये बुक आपकी लाइफ के अंदर कितना पॉजिटिव चेंज लाएगी। अगर आप बुक रीडिंग के अंदर हैं तो ये बुक को उठाएं और ये लाजमी इस बुक को पढ़ना शुरू करें। और जब आप इस बुक पढ़ना शुरू करें तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी के अंदर कितनी अच्छी चीज़ें, और जब वो बुक को पढ़ें तो उन चीज़ों को अप्लाई भी करना शुरू करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।